हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरों पर दोष लगाने वाले जो होते हैं उस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, चलिए जानते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7 एक भाग से लेकर 6 भाग तक, और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आप वीडियो पे पूरा बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरों पर दोष ना लगाना। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्या अपने भाई की आंखों के तिनकों को देखता है और अपनी आंखों का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। तो आप लोगों ने देख लिया कि दोष लगाने वालों के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहता हूं प्रभु आज के वचन के लिए जो हमने पढ़ा है। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम वचन को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि एक हमने हैबिट बना रखी है कि पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, लेकिन सच्चाई ये है प्रभु कि हम उसको मन से या दिल से अपने जीवनों में ग्रहण नहीं करते। पिता, हम सिर्फ ये समझते हैं कि हमें बाइबल पढ़नी है या दुआ करनी है, तो हमने कर लिया तो हम बहुत ही पवित्र बन गए या फिर खुदा के भक्त बन गए। लेकिन परमेश्वर, सत्य ये है कि हम बिल्कुल भी दिल से आपको नहीं मानते। पिता परमेश्वर, मैं अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए पिता यही विनती करता हूं कि हमें क्षमा कर, हमें अकल बुद्धि ज्ञान समझ दे पिता, ताकि हम एक सही जीवन में चल सकें। पिता, हम जानते हैं पिता कि किस तरीके का समय आज चल रहा है पिता, के अंत बहुत ही नजदीक है पिता, आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु। लेकिन परमेश्वर, हम जानते हैं कि पिता हम अपने मनों को बदल नहीं पा रहे। हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं कि जो भी गलतियां हम करते हैं पिता, हमें क्षमा कर। मैं विनती करता हूं परमेश्वर उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, अपने घरों में हैं पिता, जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है। हे परमेश्वर, आप उनकी सहायता मदद करें पिता। मैं विनती करता हूं उन लोगों के लिए जो अस्पतालों में हैं, बीमार है पिता, आप उनकी सहायता मदद करें। मैं विनती करता हूं परमेश्वर उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को डेली देखते हैं पिता। हे परमेश्वर, आप उनके घरों में जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, परमेश्वर अपना चंगाई रूपी हाथ रखें और सारी तकलीफों को उनके घर से दूर करें पिता। हमारे को पिता ज़रूरत है कि हम अपना हृदय परिवर्तन करें परमेश्वर, लेकिन हम में इतनी शक्ति नहीं कि हम खुद से कुछ भी कर सकें। हे पिता, हमें शैतान भटकाता है। हे पिता, हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, ताकि पिता हम आपके नाम को जान सकें। पिता, हम सिर्फ बाइबल को पढ़ने वाले नहीं, वरन अपने जीवनों में इसको अप्लाई करने वाले बन सकें पिता। हमारे दिमाग में पिता आपके पवित्र शास्त्र का एक एक वचन पिता भरता जाए, और जब पिता हमारी परीक्षा हो तो पिता हमें बाइबल के बारे में कम से कम कुछ तो मालूम हो, ताकि पिता हम शैतान से लड़ सकें। हम जानते हैं पिता आज के समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ के खड़े हो चुके हैं पिता, जो हमें गुमराह कर रहे हैं पिता बाइबल के वचन से ही, और पिता हम लोग गुमराह हो जाते हैं क्योंकि पिता हमें बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम दूसरों पे ज़्यादा यकीन करते हैं पिता। पिता हमें अपने आप पे यकीन करना चाहिए, अपने परमेश्वर पे यकीन करना चाहिए, अपने पवित्र शास्त्र पे यकीन करना चाहिए। लेकिन पिता आज हम वो सब नहीं करते पिता, हमें क्षमा कर पिता। सारी गलतियां, सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर आपका है, मैं आपको देता हूँ और विश्वास करता हूँ पिता
कि आप हम सभी लोगों के साथ हैं। पिता, हर तरीके से पिता आप ही हमें संभालेंगे। पिता, आप क्या मांगू, इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।